दोस्तों स्वागत है आप सभी का। हम पहुंच चुके हैं यूनिट 11 पर। जी हाँ दोस्तों, यूनिट 11 जो कि है वर्कड, गॉट, वेंट, यानी कि क्या, पास्ट सिंपल। पिछले यूनिट में हमने सीखा यूनिट 10 में वॉज, वर, था, थे, किस तरीके से पास्ट सिंपल के सेंटेंसेस को बनाया जाता है। कल हमने जो किया उस बारे में अगर बताना हो तो कैसे बोला जाता है, हमने कल सीखा किस तरीके से वॉज, वर का इस्तेमाल करके हम वो सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए आज देखते हैं V2। सिंपली याद रखिएगा दोस्तों, V2 यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म। जैसे कि यहाँ पर वर्क का सेकेंड फॉर्म है वर्कड, जैसे होता है वर्क, इसका सेकेंड फॉर्म होता है वर्कड। आपको बस V2 याद रखना है। जैसे गेट का होता है गॉट और गो का होता है वेंट। जी हाँ दोस्तों, बस V2 याद रखिए, आपको पास्ट सिंपल से रिलेटेड सारे सेंटेंसेस बनाना हो जाएगा बिल्कुल आसान। चलिए देखते हैं। दे वॉच टीवी एवरी इवनिंग। प्रेजेंट सिंपल, ये दोनों बैठे हुए हैं और टीवी देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है प्रेजेंट सिंपल में, दे वॉच टीवी एवरी इवनिंग। हर शाम वह टीवी देखते हैं, हर शाम वह टीवी देखते हैं। चलिए अब ये बोलना है कि कल शाम उन्होंने टीवी देखा, कैसे बोलेंगे, चलिए देखते हैं। दे वॉच्ड टीवी यस्टरडे इवनिंग। बस वॉच को आपने कर दिया दोस्तों वॉच्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म आपने इस्तेमाल की, ये बन गया आपका पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में एक चीज़ याद रख लिया आपने, तो हर एक पास्ट सिंपल के सेंटेंसेस आप पूरी लाइफ में आसानी के साथ बना सकते हो। बस जहाँ V2 वहाँ पास्ट सिंपल, और जहाँ पास्ट सिंपल वहाँ पर V2। समझ गए दोस्तों, क्या बात है। पहले एग्जाम्पल ने तो आपको सारा कुछ क्लियर कर दिया। आगे आगे जैसे ही ये यूनिट 11 कंप्लीट होगा, आपका पास्ट सिंपल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप आसानी के साथ इंग्लिश में फ्लुएंटली पास्ट सिंपल के सेंटेंसेस को बोलना शुरू कर दोगे। चलिए देखते हैं। वॉच्ड इज द पास्ट सिंपल। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट वॉच्ड। आई वॉच्ड मैंने देखा, वी वॉच्ड हमने देखा, यू वॉच्ड आपने देखा, दे वॉच्ड उन्होंने देखा, ही वॉच्ड उसने देखा, शी वॉच्ड उसने देखा लड़की के लिए, इट वॉच्ड उसने देखा। क्या बात है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है सीखने और सिखाने में। आपका आज पास्ट सिंपल क्लियर हो जाएगा। द पास्ट सिंपल इज ऑफन ईडी रेगुलर वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल, बस आपको क्या करना है, रेगुलर वर्ब्स में ईडी लगा देना है। जैसे वर्क का हो जाएगा वर्कड, क्लीन का क्लीन्ड, स्टार्ट का स्टार्टेड, डांस का डांस्ड, स्टे का स्टेड और नीड का नीडेड। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं दोस्तों। आई क्लीन माई टीथ एवरी मॉर्निंग। हर सुबह मैं अपने दांत साफ करता हूँ। दिस मॉर्निंग आई क्लीन्ड माई टीथ। दिस मॉर्निंग आई क्लीन्ड माई टीथ। इस सुबह मैंने दांत साफ किए। क्या बात है दोस्तों, पांच सिंपल को आप आसानी से समझ रहे हो। टेरी वर्कड इन अ बैंक फ्रॉम 2005 टू 2011। देखिए दोस्तों, टेरी ने बैंक में काम किया 2005 से लेकर 2011 तक। तो कैसे बना सेंटेंस, टेरी वर्कड इन अ बैंक फ्रॉम 2005 टू 2011। चलिए दोस्तों, यस्टरडे इट रेन्ड ऑल मॉर्निंग। यस्टरडे इट रेन्ड ऑल मॉर्निंग। कल पूरी सुबह बारिश हुई। इट स्टॉप्ड एट लंच टाइम। और दोपहर में खाना खाने के वक्त में वो रुक गई। तो कैसे बनेगा सेंटेंस आपने देखा, यस्टरडे इट रेन्ड ऑल मॉर्निंग, इट स्टॉप्ड एट लंच टाइम। यहाँ पर देखिए, रेन्ड, स्टॉप्ड। क्या बात है दोस्तों, बढ़िया सीख रहे हैं आप तो। वी एंजॉयड द पार्टी लास्ट नाइट। वी इंजॉय पार्टी, हम इंजॉय करते हैं पार्टी। वी इंजॉयड
ईडी लग गया। वी एंजॉयड द पार्टी लास्ट नाइट, हमने इंजॉय किया लास्ट नाइट, पार्टी इंजॉय किया। वी डांस्ड अ लॉट, हमने बहुत नाचे। एंड टॉक्ड टू अ लॉट ऑफ पीपल, और बहुत लोगों से बातें की। द पार्टी फिनिश्ड एट मिडनाइट, और फिनिश कब हुई पार्टी? मिडनाइट, आधी रात में ख़त्म हुई। तो किस तरीके से पूरा बेहतरीन सेंटेंस बना, देखिए दोस्तों। वी एंजॉयड द पार्टी लास्ट नाइट, हमने पिछली रात पार्टी बहुत इंजॉय की। वी डांस्ड अ लॉट, वी टॉक्ड अ लॉट टू अ लॉट ऑफ पीपल, द पार्टी फिनिश्ड एट मिडनाइट, हमने बहुत सारे लोगों से बात की और पार्टी ख़त्म हुई आधी रात को। क्या बात है दोस्तों, बढ़िया समझ रहे हैं आप। चलिए कुछ चीज़ें देखते हैं यहाँ पर स्पेलिंग अपेंडिक्स फाइड में। ट्राई का क्या हो जाएगा दोस्तों? ट्राइड हो जाएगा, IED लग जाएगा। कुछ सेंटेंसेस आपको ध्यान रखने होंगे। स्टडी का हो जाएगा स्टडीड, कॉपी का कॉपीड, स्टॉप का स्टॉप्ड, प्लान का प्लान्ड। इस तरीके से दोस्तों ये सेंटेंसेस बनेंगे। चलिए अब थोड़ा ऊपर लिए चलता हो, आपको सी बताते हैं। सम वर्ब्स आर इरेगुलर, जो कि नॉट रेगुलर है, रेगुलर नहीं है, इसमें ईडी नहीं लगता दोस्तों। द पास्ट सिंपल इज नॉट ईडी, हियर आर सम इंपॉर्टेंट इरेगुलर वर्ब्स। तो इरेगुलर वर्ब्स को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए। मैं तो कहूँगा अपनी बुक में एक बार इसे लिख दीजिए, ताकि वो हमने कहा है ना हमारी वीडियो में, 100 बखा एक लिखा, एक बार लिख दीजिए, आपके माइंड में, दिमाग में छप जाएगा। आपके लिए इसे इस्तेमाल करना ज़िंदगी भर आसान हो जाएगा। ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों वर्ड्स कौन से हैं? बिगिन का हो जाएगा बिगेन, ब्रेक का ब्रोक, उसी तरह से गेट का गॉट, हियर का हर्ड, नो का न्यू, लीव का लेफ्ट। इस तरीके से दोस्तों पुट का रह जाएगा पुट ही, रीड का रेड, इसे पढ़ेंगे रेड, यहाँ पर बताया भी गया है प्रोनाउंस रेड, सेल का सोल्ड। इस तरीके से दोस्तों सारे वर्ड हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा 100 बखा एक लिखा, लिख दीजिए दोस्तों, लिख दीजिए, आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि आपने लिखा है। लिखी हुई चीज़ जल्दी भूली नहीं जाती, बल्कि रटी हुई चीज़ भूलते हैं। तो लिख दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। समझ कर लिखिए, लिख कर समझिए, और बस बोलना शुरू कर दीजिए। आप बहुत अच्छा बोलना शुरू कर दिए हैं। 1 से 10 तक हमें आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मिले। यूनिट 1 से 10 तक आपको काफ़ी मदद मिली सीखने में और बोलने में। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छा बोलें, बहुत ही बेहतरीन बोलें, और अपनी अपनी फील्ड में ज़रूर आगे बढ़े। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं। आई यूजुअली गेट अप अर्ली, मैं हमेशा सुबह उठता हूँ जल्दी। I usually get up early, but this morning I got up. Get got. I usually get up early, but this morning I got up at कितने बजे? 9 o'clock. हर रोज़ मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। आज सुबह मैं 9 बजे उठा। आई गॉट अप। क्या बात है दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए, वी डिड अ लॉट ऑफ वर्क यस्टरडे, हमने कल बहुत सारा काम किया। कैरोलिन वेंट टू द सिनेमा 3 times लास्ट वीक। कैरोलिन वेंट टू द सिनेमा, वो सिनेमा गई थी कितने बार? 3 बार। पिछले हफ्ते में, एक ही हफ्ते में वो 3 बार गई। जेम्स केम इन टू द रूम, जेम्स केम इन टू द रूम, took off his coat and sat down. जेम्स कमरे में आया, अपना कोट उतारा एंड बैठ गया। क्या बात है। केम, टूक, सेट, जैसे कि कम, टेक, सिट, इसका V2। जेम्स केम इन टू द रूम, टुक ऑफ हिज कोट एंड सेट डाउन। चलिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया आप लोग सीख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। क्या बात है दोस्तों, बहुत बढ़िया एक्सरसाइजेस हमने शुरू कर दी है। 11.1 कंप्लीट द सेंटेंसेस, यूज़ अ वर्ब फ्रॉम द बॉक्स। इस बॉक्स में से एक वर्ब इस्तेमाल करना है दोस्तों और बना देना है सेंटेंस। जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और अपने सेंटेंसेस को 5 सिंपल में बना देंगे। क्या बात है दोस्तों, चलिए बनाते हैं। ये सिर्फ हम बना नहीं रहे हैं, ये हम सीख रहे हैं कैसे इंग्लिश बोलना है, किस तरीके से सही इंग्लिश बोलना है। हम सीख रहे हैं पास्ट सिंपल। क्लीन, डाई, इंजॉय, फिनिश, हैपन, ओपन, रेन, स्टार्ट, स्टे, वांट, इसका इस्तेमाल करना है और बनाने हैं ये 8 सेंटेंसेस। ऊपर 8 हमें वर्ब्स दिए गए हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे बनेंगे। तो चलिए दोस्तों पहला सेंटेंस देखते हैं। आई डैश माई टीथ 3 times यस्टरडे, यानी कि आई उन्होंने इस्तेमाल किया है क्लीन का, पहला वर्ब उन्होंने लिया है। आई क्लीन्ड माई टीथ
3 टाइम्स यस्टरडे, कल मैंने अपने दांतों को 3 बार साफ़ किया। अब दोस्तों इसने 3 बार साफ़ क्यों किया, इसी को पता है, शायद दांत दुख रहे होंगे या इसे पसंद होंगी चमचमाते हुए सफ़ेद दांत, तो ऐसा भी हो सकता है, इसलिए 3 बार इन्होंने ब्रश किया, अपने दांतों को साफ़ किया। चलिए दूसरा देखते हैं। इट वॉज़ हॉट इन द रूम सो आई डैश द विंडो। इट वॉज़ हॉट इन द रूम, गर्मी बहुत थी रूम में, सो आई डैश द विंडो। क्या आ जाएगा दोस्तों, बहुत अच्छे दोस्तों, आप सही जगह आपका ध्यान है और आपने ओपन को सही सिलेक्ट किया है। इट वॉज़ हॉट इन द रूम सो आई ओपनड, ओपन का क्या हो जाएगा दोस्तों, आई ओपनड द विंडो, तो मैंने खिड़की खोल दी ताकि फ्रेश हवा आए और ज़रा गर्मी कम हो जाए। द फिल्म वॉज़ वेरी लॉन्ग, द फिल्म वॉज़ वेरी लॉन्ग, फिल्म बहुत लंबी थी। इट डैश एट 7:15 एंड एट 10 o'clock, तो सिंपली समझ में आ रहा है कि शुरू और ख़त्म हुई फिल्म। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्टार्ट यहाँ पर है और फिनिश यहाँ पर है, तो कैसे इस्तेमाल करेंगे चलिए बताते हैं आपको। द फिल्म वॉज वेरी लॉन्ग सो इट स्टार्टेड, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, स्टार्टेड एट 7:15 एंड फिनिश्ड, क्या आ जाएगा, स्टार्टेड एंड फिनिश्ड। क्या बात है, बढ़िया जा रहे हो दोस्तों, ऐसे सीखोगे तो इंग्लिश धमाकेदार हो जाएंगी आपकी, बढ़िया हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। When I was a child, I dashed to be a doctor. जब मैं बच्चा था तो टू बी अ डॉक्टर, बनना चाहता था, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, सही देखा आपने, वॉन्ट, सो आई वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता था। कोई कहते हैं कि मैं इंजीनियर बनना चाहता था, मैं पायलट बनना चाहता था, वगैरह वगैरह। पांचवा देखते हैं दोस्तों। द एक्सीडेंट डैश लास्ट संडे आफ्टरनून, द एक्सीडेंट हुआ, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हैपन का हो जाएगा, हैपन्ड, यहाँ पर हैपन का हो जाएगा हैपेंड। सिंपली द एक्सीडेंट हैपेंड लास्ट संडे आफ्टरनून, लास्ट संडे आफ्टरनून को एक्सीडेंट हुआ। चलिए छठा देखते हैं दोस्तों। द वेदर इज़ नाइस टुडे, द वेदर इज़ नाइस टुडे बट यस्टरडे इट डैश ऑल डे, आज बहुत बढ़िया था लेकिन कल क्या हुआ, रेन्ड ऑल डे। हम कहते हैं ना, अरे यार पूरा दिन बारिश हुई कल, मैं बाहर ही नहीं निकल पाया, तो उस तरीके से, बट यस्टरडे इट रेन्ड ऑल डे। चलिए दोस्तों सातवां देखते हैं। वी डैश आर हॉलीडे लास्ट ईयर, वी डैश एट अ वेरी नाइस प्लेस, तो वी क्या आ जाएगा दोस्तों, इंजॉय का हो जाएगा, एंजॉयड, वी एंजॉयड, वी एंजॉयड आर हॉलीडे लास्ट ईयर, वी डैश एट अ वेरी नाइस प्लेस, क्या किया उन्होंने, वेरी नाइस प्लेस पर स्टे किया, तो आ जाएगा यहाँ पर स्टेड, वी स्टेड एट अ वेरी नाइस प्लेस। चलिए दोस्तों, एनाज ग्रैंडफादर, किसके, एना के, एनाज ग्रैंडफादर डैश व्हेन ही वाज 90 years ओल्ड, ओ 90 साल के थे तब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए पहला डाई, ओ उनका निधन हो गया, दुनिया से चले गए, डाइड। सेंचुरी पूरे करने में एनास के ग्रैंडफादर सिर्फ 10 साल से रह गए। एनास ग्रैंडफादर डाइड व्हेन ही वाज 90 years ओल्ड, 90 वर्ष के थे तब वो दुनिया से चल बसे। चलिए दोस्तों थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ आप लोगों के लिए। चलिए दोस्तों देखते हैं 11.2 राइट द पास्ट सिंपल ऑफ दिस वर्ब्स। क्या बात है, चलिए आप बनाइए मेरे साथ। गेट का हो गया है गॉट, सी का हो जाएगा सॉ, प्ले का हो जाएगा प्लेड, क्या बात है दोस्तों, आप तो मुझसे पहले बोल रहे हो, बढ़िया। पे का हो जाएगा पेड, क्या बात है, वाह वाह। विजिट का विजिटेड, बाय का बॉट, गो का वेंट, थिंक का थॉट, कॉपी का कॉपीड, नो का न्यू, पुट का रह जाएगा पुट ही, स्पीक का स्पोक। बढ़िया बढ़िया, बहुत सही दोस्तों, ऐसे मेहनत से सीखोगे तभी कुछ ज़िंदगी में बड़ा करोगे, तभी बढ़िया इंग्लिश बोल पाओगे, वरना बगैर मेहनत के बस आपने सोचा कि आज एक गोली खा ली और कल सुबह से फटाफट इंग्लिश 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 बोलना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। मेहनत तो करनी पड़ेगी, और क्या जाता है, इल्म जितना भी सीखो बहुत अच्छी बात है, इल्म एक समुंदर है,
सीखते जाइए, अपने अपने करंट फील्ड में आगे बढ़ते चले जाइए। चलिए दोस्तों 11.3 में दोस्तों, रीड अबाउट लीजा's जर्नी टू मैड्रिड, पुट द वर्ब्स इन द करेक्ट फॉर्म। वाह क्या बात है दोस्तों, लीज़ा की जर्नी मैड्रिड तक, यानी कि मैड्रिड तक की यात्रा लीज़ा की किस तरीके से थी, उसका पूरा एक स्ट्रक्चर, एक सेंटेंस बनाना है, पूरा एक पैराग्राफ, जिसकी मदद से यहाँ पर हमें देखिए, यहाँ पर इसके वर्ब्स दिए गए हैं और हमें उसका V2 इस्तेमाल करना है और बना देना है पूरी जर्नी को लीज़ा की। चलिए कैसे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, फ़ोटो से पहले समझते हैं। वो बेड पर से उठी सुबह में और फिर एयरपोर्ट की तरफ गई। यहाँ पर एयरपोर्ट की तरफ रास्ता बता रहा है और फिर उसके बाद वो उसने चेक इन किया, क्या बात है। उसके बाद वो कैफ़े में बैठी, फिर वो उड़ी प्लेन से, फिर वो मैड्रिड पहुँच गई। चलिए दोस्तों, उसने टैक्सी में सामान रखा मैड्रिड के अंदर, क्या बात है। चलिए 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 बनाते हैं। लास्ट ट्यूसडे लीज़ा, फ्लाई का क्या हो जाएगा दोस्तों, उन्होंने बता दिया है, फ्ल्यू। लास्ट ट्यूसडे लीज़ा फ्ल्यू फ्रॉम लंदन टू मैड्रिड, वो उड़ी प्लेन में उड़ी, उसको कहते हैं फ्लाई करना। तो शी फ्ल्यू। लास्ट ट्यूसडे लीज़ा फ्ल्यू फ्रॉम लंदन टू मैड्रिड। उसके बाद शी डैश, गेट का क्या हो जाएगा दोस्तों, यस, शी गॉट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, वो सुबह 6 बजे उठी। एंड डैश अ कप ऑफ कॉफ़ी, हैव का क्या हो जाएगा, हैड। शी हैड अ कप ऑफ कॉफ़ी, एक कॉफ़ी की कप उसने ली और पी ली कॉफ़ी। एट 6:30, देखिए दोस्तों, एट 6:30 शी डैश होम, लीव का क्या आ जाएगा दोस्तों, लेफ्ट। कब छोड़ा उसने घर, 6:30 को उसने घर छोड़ा। एंड डैश टू द एयरपोर्ट, ड्राइव का क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंपली V2 क्या आ जाएगा, ड्रो। एंड ड्रो टू द एयरपोर्ट व्हेन शी डैश देयर, गेट का आ जाएगा, गॉट, क्या बात है, गॉट देयर। शी डैश द कार, पार्क का हो जाएगा, पार्क्ड, शी पार्क्ड द कार। उसके बाद डैश टू द एयरपोर्ट, वॉक, क्या आ जाएगा दोस्तों, वॉकड, WALKED, वॉक टू द एयरपोर्ट बिल्डिंग, एयरपोर्ट की बिल्डिंग की तरफ पार्किंग, गाड़ी पार्किंग करके चली गई। एंड डैश इन, क्या किया उसने फिर, चेक का हो जाएगा, चेकड इन करते हैं ना दोस्तों, फिर उसने किया चेकड इन। वाह मज़ा आ गया दोस्तों लीज़ा की जर्नी में। तो देन शी डैश ब्रेकफास्ट, हैव का हो जाएगा, हैड, फिर उसने अपना ब्रेकफास्ट किया एट अ कैफ़े। एंड डैश फॉर हर फ्लाइट, वेटेड, क्या किया फिर उसने, वेट का, वेटेड, फिर वो रुकी, नाश्ता करने के बाद वहीं पर एयरपोर्ट पर रुकी, वेटेड फॉर हर फ्लाइट, उसकी फ़्लाइट के लिए वो रुकी। द प्लेन डैश ऑन टाइम, द प्लेन डिपार्टेड हो जाएगा, डिपार्टेड ऑन टाइम। एंड थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ ताकि थोड़ा दिखाई दे। The plane departed on time and dash in Madrid and arrived. Arrive का क्या हो जाएगा दोस्तों, arrive का हो जाएगा, arrived। जी हाँ दोस्तों, arrived in Madrid 2 hours later, लेकिन 2 घंटे बाद पहुंचा किसी कारणवश। Finally she dash a taxi, take का क्या हो जाएगा दोस्तों, took। Finally she took a taxi from the airport to her hotel in the सेंटर ऑफ मैड्रिड, पहुंच गई सेंटर ऑफ मैड्रिड में टैक्सी लेकर। क्या बात है दोस्तों, बहुत बढ़िया, क्या ज़बरदस्त बुक है दोस्तों, क्या आसान हमारे ये यूनिट्स है, जिसके वजह से दोस्तों आसानी के साथ आप इंग्लिश को समझ सकते हो और समझकर बोल सकते हो। लास्ट ट्यूसडे लीज़ा उड़ी लंदन के लिए, वो कैसे, कब उठी, कितने बजे उठी, चाय पी, फिर उसके बाद कहाँ गई, टैक्सी से, टैक्सी पार्क की, फिर चलते हुए अंदर गई एयरपोर्ट के अंदर, फिर वहाँ पर वेट किया, फिर उसके बाद उड़ी, पहुँची। क्या बात है, बहुत ही अच्छे तरीके से अंग्रेज़ी में ये सारे सेंटेंसेस को कैसे बोलना है आज आपने सीखा। उम्मीद है दोस्तों आप बहुत अच्छे से सीख रहे हो और आपके जो पहचान वाले हैं, आपके घर वाले हैं, सभी को भी आप रेफ़र कर रहे हो कि ये आसान यूनिट्स को समझो, सीखो, इसके ऊपर मेहनत करो और इंग्लिश को ज़बरदस्त फ्लुएंट तरीके से बोलना शुरू कर दो।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 11.4 राइट सेंटेंसेस अबाउट द पास्ट, यस्टरडे, लास्ट वीक एक्सेट्रा। कल, पिछले हफ्ते के बारे में चलिए कुछ बोलते हैं, कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। जेम्स ऑलवेज गोज टू वर्क बाय कार। वो हमेशा कार से जाता है। यस्टरडे, वो कैसे गया? यस्टरडे ही वेंट टू वर्क बाय कार। कल भी वो कार से गया, तो गोज का क्या हो जाएगा? वेंट। ही गोज, ही वेंट। क्या बात है, बढ़िया। दूसरा देखते हैं। रेचल ऑफन लॉसेस हर कीज। वो हमेशा अपनी चाबियां गुमा देती है। शी लॉस्ट हर कीज। क्या आ जाएगा दोस्तों? शी लॉस्ट हर कीज यस्टरडे या फिर लास्ट वीक। यहाँ पर लास्ट वीक दिया हुआ है, देखिए दोस्तों, शी लॉस्ट हर कीज लास्ट वीक। बहुत अच्छे से आप समझ रहे हो, सीख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। चलिए तीसरा देखते हैं। केट मीट्स हर फ्रेंड्स एवरी इवनिंग। केट अपने दोस्तों को हर शाम मिलती है। शी मेट हर फ्रेंड्स। क्या आ जाएगा? मीट का हो जाएगा मेट हर फ्रेंड्स। क्या बात है दोस्तों, बढ़िया। यस्टरडे शी मेट हर फ्रेंड्स यस्टरडे इवनिंग। शी मेट हर फ्रेंड्स यस्टरडे इवनिंग। तीसरा क्या आ जाएगा दोस्तों? केट मीट्स हर फ्रेंड्स एवरी इवनिंग। हर शाम केट अपने मित्रों से मिलती है, अपने दोस्तों से मिलती है। यस्टरडे शी, यहाँ पर देखिए दोस्तों, शी मेट हर फ्रेंड्स यस्टरडे इवनिंग। क्या बात है दोस्तों, वो मिली। मीट का हो जाएगा मेट। चौथा क्या है दोस्तों? आई बाय अ न्यूज़पेपर एवरी डे। मैं हर रोज़ न्यूज़पेपर खरीदता हूँ। यस्टरडे आई बॉट। बाय का क्या हो जाएगा दोस्तों? बाय का हो जाएगा बॉट। यस्टरडे आई बॉट अ न्यूज़पेपर। मैंने न्यूज़पेपर खरीदा। बाय बॉट। वी ऑफन गो टू द सिनेमा एट वीकेंड्स। हम अक्सर सिनेमा वीकेंड्स में जाते हैं। लास्ट संडे वी वेंट। क्या आ जाएगा? गो का वेंट। लास्ट संडे वी वेंट टू द सिनेमा। लास्ट संडे वी वेंट to the cinema. I eat an orange every day. I eat an orange every day. Yesterday I ate an orange. क्या बात है, क्या बात है दोस्तों, बढ़िया बढ़िया। चलिए, Tom always has a shower in the morning. Tom always has a shower in the morning. Tom हर सुबह शावर लेता है। दिस मॉर्निंग ही हैज़ का क्या हो जाएगा? हैड अ शावर इन द मॉर्निंग। आर फ्रेंड्स ऑफन कम टू सी अस। आर फ्रेंड्स ऑफन, अक्सर हमें देखने के लिए आते हैं। दे केम। क्या आ जाएगा दोस्तों? कम का केम टू सी अस। केम टू सी अस लास्ट फ्राइडे। चलिए दोस्तों 11.5 राइट सेंटेंसेस अबाउट व्हाट यू डिड यस्टरडे। कल आप लोगों ने क्या क्या किया उसके बारे में आप लिखिए। जैसे कि पहला यहाँ पर दिया गया है, आई वेंट टू द थिएटर। दूसरा आप क्या लिख सकते हो? कुछ भी। आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गॉट अप लेट इन द मॉर्निंग, आई बॉट अ न्यूज़पेपर। और क्या बोलेंगे आप? बोलिए बोलिए दोस्तों, और क्या लिखेंगे आप? सोचिए। आई मेट माई फ्रेंड। क्या बात है, बढ़िया। और सोचिए सोचिए सोचिए, ऊपर के सेंटेंसेस में देख के भी आप बना सकते हो। आई हैड अ शॉवर, आई हैड माई ब्रेकफास्ट। क्या बात है। आई वेंट टू मीट माई फ्रेंड। क्या बात है दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से आज आपने सीखा किस तरीके से V2 का इस्तेमाल करके, वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करके हमने सारे सेंटेंसेस बना दिए। दोस्तों इसी तरीके से सीखते रहिए। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सारे नए वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जिनका भी आप भला करना चाहते हो, उन तक हमारी ये लिंक ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं यूनिट 12 में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय।